नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश विधानसभा का सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में प्रश्नकाल का एक दिन पहली बार की महिला विधायकों को आरक्षित किया गया है, जिसमें केवल वे ही सवाल करेंगे। पहली बार की महिला विधायकों ने भाजपा की गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर, शमशाबाद विधायक राजश्री बसोदा, विधायक लीला जैन और जैतपुर विधायक मनीषा सिंह, कांग्रेस विधायक गाडरवाड़ा से सुनीता पटेल, पानसेमल की चंद्रभागा किराड़े और रैगांव विधायक कल्पना वर्मा हैं, जबकि बसपा से पथरिया विधायक रामबाई शामिल हैं। 5 दिन के सत्र में सरकार लगभग 18,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दिलाएगी। इसके अलावा सत्र में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली विधेयक के साथ शीतकालीन सत्र में 5 विधेयक भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई जरूरी बिल पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में विधायक 1578 सवाल पूछेंगे। विधायकों ने 699 ऑनलाइन प्रश्न पूछे, जबकि 879 सवाल ऑफलाइन पूछे गए। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की, जिस पर सोमवार को कार्य मंत्रालय की बैठक में चर्चा की जाएगी। सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस खाद्य के संकट और आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती है। सत्र को देखते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर धारा 144 उन्होंने लगा दी है। 20 से 24 दिसंबर तक सुबह 6 से रात 12 बजे के बीच विधानसभा भवन के आसपास 5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सर्वदलीय बैठक विधानसभा के संचालन के व्यवस्थित संचालन के लिए आहूत की गई थी। स्वाभाविक तौर पर बातचीत केवल सत्र के व्यवस्थित और सुचारू संचालन के संबंध में थी। कैसे चलाया जाए उसको कि हम पूरी तरह से विधायकों को अवसर दे सके। एक विषय अध्यक्ष जी ने ठीक किया था कि जो प्रश्न लिखित में होता है और उत्तर जिसका लिखित में आता है, उन दोनों को न पढ़ा जाए। उतने समय को सीधा हम पूरक प्रश्न पूछकर समय की बचत कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन आ जाए। दलीय बैठक में हमने ये कहा है कि सत्र बिल्कुल चलना चाहिए शांतिपूर्ण, और जो सत्ता पक्ष को इसमें पूरा समय चला जाता है, कभी उनके विधेयक होते हैं, कभी ऐसी मुद्दे लिए जाते हैं सत्ता पक्ष के कहने पर लिए जाते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है, वहीं बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण की पैरवी की है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर रोक लगने के बाद से ही दोनों दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह के आवास पर ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि बीजेपी कांग्रेस के कोर्ट जाने के खिलाफ अभियान चलाएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि सरकार की इच्छा है कि चुनाव हो। उनका कहना है कि वर्तमान हालातों का निरीक्षण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण, चाहे नौकरियां हो चाहे चुनाव हो, सब में मिलना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो भी न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं, और सरकार वैधानिक रूप से इसका क्या रास्ता हो सकता है वो देखेगी। कौन ओबीसी विरोधी चेहरा है, ये कांग्रेस के बारे में इस मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया ना अभी। अरे हम तो वो लोग हैं कि ओबीसी कमीशन बरसों पहले इस देश के अंदर बना, लेकिन संवैधानिक दर्जा आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। इधर कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में जाने का मन बनाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कानूनी राय और कमलनाथ के साथ बैठक में इस पर फैसला होगा। कांग्रेस ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए दमदारी से पैरवी नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी गई नहीं थी, पीड़ित लोग गए थे, जो न्याय चाहते थे, जो नियम विरुद्ध चुनाव हो रहा था, न्याय पाने के लिए गए थे। ना हाई कोर्ट में न्याय मिला, ना सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिला, और नई चीज पकड़ा के भेज दिया। ये कहीं न कहीं सरकार की कमी है। इधर ओबीसी आरक्षण पर राजनीति के बीच राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले पर सरकार और विपक्ष अपने स्टैंड पर आगे क्या एक्शन लेते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में एंट्री हो गई है। चौहान आज उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पूर्वांचल के 13 लोकसभा और 62 विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब गुंडे बदमाशों का राज चलता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ गुंडे खुद थाने में पहुंचकर जान की भीख मांगते हैं। मोदी प्लस योगी मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताएं लाभान्वित। मोदी प्लस योगी मतलब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी। ये मोदी और योगी की सरकार मेरे बहनों और भाइयों, आम आदमी का कल्याण करिए। मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता सभा के शासन में हुए भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी अराजकता को भूल नहीं पाए हैं। प्रदेश में चुनाव से पहले ही सपा, बसपा और कांग्रेस के पैर उखड़ रहे हैं। सपा के शासन की गुंडागर्दी को, अराजकता को, भ्रष्टाचार को अभी उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है और उनके पैर उखड़ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मोदी जी की लोकप्रियता सर्वव्याप्त है और हम पहले से अधिक सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेंगे। और एक नजर बिग न्यूज पर। सरकार चुनाव सुधार संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। ये जानकारी लोकसभा के एक बुलेटिन में दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 निचले सदन की सोमवार की कार्यसूची में सूचीबद्ध है, जिसे विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। गोवा के पणजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा की धरती पर आकर खुश हूं। हमारे सामने आज संघर्ष और बलिदानियों की गाथा भी है। लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन की वो परिणाम है, जिसकी वजह से हमने एक लंबी दूरी तय की है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मथुरा वृंदावन हमारा तीर्थ है। यहां से जो आवाज निकलेगी वो दूर तक जाएगी। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर में 33 दिनों के भीतर 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। ये आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले और नागरिकों की हत्याओं समेत कई आतंकी अपराधों में शामिल थे। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान घाटी में शांति व्यवस्था बिगाड़ने में क्यों लगा हुआ है। और एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर बैठक है। विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनेगी, क्योंकि कल से ये सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, और इस शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक रखी गई है। नवीन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, कई तरह के मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर और यही समय है, यही विधानसभा का सत्र में इन मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, उसी को लेकर बैठक। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है और फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर बैठक चल रही है। सभी कांग्रेस के विधायक इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। दरअसल कोशिश विपक्ष की ये है कि किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष को इन 4-5 दिनों के सत्र के दौरान दमदारी से घेरा जाए। उसके लिए जो विषय, कुछ बिंदु तैयार हुए हैं, उन बिंदुओं में खासकर खाद की किल्लत, मध्य प्रदेश के जो अलग अलग हिस्सों में खाद की किल्लत बनी हुई है। दूसरा, बिजली बिलों की जो मनमानी बिलिंग हो रही है, ये भी एक बड़ी नाराजगी की वजह है। ये भी एक बड़ा विषय है जिस पर कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेर सकती है। तीसरा जो विषय है, आदिवासियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, ये भी, इस पर भी कई सारे सवाल कांग्रेस विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं और ये भी तैयारी है कि आदिवासी बच्चों की जो गुमनामी हुई है इस दौरान, जो लापता हुए हैं, इन सारे विषयों पर भी कांग्रेस के विधायक दमदारी से सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकते हैं। वहीं
बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस की जो घरेलू गैस की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ भी कई सारे सवाल, उस पर भी सवाल लगे हैं और मध्य प्रदेश सरकार से सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के विधायक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये भी एक बड़ा विषय है। हाल में ही कांग्रेस ने महिला कांग्रेस के भीतर 4 सीनियर उपाध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। उनके तेवर देख के ये इशारा समझ आने लगा था कांग्रेस विपक्ष को भी कि अब कांग्रेस पार्टी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को भी तेजी से और बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में उठाएगी और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की विधानसभा से होगी। सत्र में भी कई सारी कांग्रेस की महिला विधायकों ने ये सवाल लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में बलात्कार, छेड़खानी और घरेलू हिंसा के कई सारे मामले दर्ज हुए हैं। इनकी क्या वजह है और क्यों नहीं इस तरीके के अपराध मध्य प्रदेश की सरकार रोक पा रही है। तो इन तमाम सवालों को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही विधायकों के साथ रणनीति बन रही है किस तरीके से घेरना है। हालांकि साथ साथ कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि जितने दिन की का सत्र है उतने दिन तक बिना हंगामे के, बिना किसी बड़ी स्थिति के सत्र आसानी से चल सके, सुगमता के साथ चल सके। कोई कहीं कांग्रेस पर ये आरोप ना लगे कि कांग्रेस पार्टी की वजह से सत्र को स्थगित करना पड़ा। तो फिलहाल कांग्रेस की यही कोशिश है कि बेहतर तरीके से सत्र का संचालन कैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया जा सके, इस पर पार्टी फिलहाल मंथन कर रही है। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख कीमत के 100 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन में एयर होस्टेस रह चुकी महिला मुंबई से इंदौर ड्रग्स लाती थी और बच्चों के डायपर में रखकर बेचा करती थी, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली और पुलिस ने तिलक नगर में महिला को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास डायपर में 10 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स मिली है। महिला मुंबई से बाहर किन किन माफियाओं से ड्रग्स लेती आती थी और इंदौर में कहां-कहां ड्रग्स सप्लाई करती थी, इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस खंगाल रही है। पूर्व में ये जैसा मैंने बताया कि यह एयरलाइंस में काम करती थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, और उसके बाद कुछ वर्षों से इसने इस तरह के धंधे में उतर करके यह अवैध व्यवसाय शुरू किया। लेकिन जैसा कि पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया, अंत तक पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।